तो देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें, ये चीज़ें आपको लिखाई हैं, बड़ा ये याद रहना चाहिए। कॉमन चीज़ें हैं, बहुत लगती छोटी हैं लेकिन बहुत असर कभी कभी बहुत बड़ा असर कर देती हैं। और सवाल सब कुछ आता हुआ गलत हो जाता, सवाल जो है गलत हो जाता हुआ ये है। तो जैसे पाई वैल्यू कहीं रखना है तो आप हिसाब से रखेंगे। अगर कहाँ ऊपर 7 आ रहा है और नीचे पाई है, या पाई वैल्यू आ रहा है जिससे 7 कट जाए या 22 कट जाए तो ये रख देंगे वैल्यू। अगर ये नहीं कट रहा है तो फिर ये रखेंगे वैल्यू, जो कैलकुलेशन हिसाब देखेंगे। अगर ऊपर नीचे कोई 7 है या 22 कट रहा है तो सीधे ये वैल्यू रखेंगे। अब इसकी स्क्वायर अगर करते हैं पाई वैल्यू तो लगभग ये आती वैल्यू है। इसको लगभग 10 भी ले सकते हैं। अगर बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है, तो उस कंडीशन में पाई स्क्वायर वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। 1/पाई वैल्यू 0.3182 होता है, 0.3182। तो आप इसको जो है अगर ये 8 हटाओगे तो ये भी ले सकते हो, 0.32 भी ले सकते हो। 1/पाई की वैल्यू 0.3 और 1/पाई स्क्वायर वैल्यू 0.101, 1/पाई स्क्वायर वैल्यू 0.101। क्योंकि अब जो पेपर आपके आने वाला आगे है, अब इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ लीजिए। इस बार टाइम ही नहीं बचा लोगों को। बायोलॉजी थोड़ी लेंथी थी, केमिस्ट्री भी लेंथी थी। जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिनिश करके गए वहाँ 10-15 मिनट बचे बस। और बच्चा फिर सवाल सामने ऐसे आ रहे हैं फिजिक्स में, बच्चा कर अब करें क्या करें। तो अब टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम की जो है आपको 2.5 घंटे में पेपर टारगेट लेके चलना है। मुश्किल से मुश्किल पेपर को 2.5 घंटे में आपको करना है, 2.5 घंटे। क्योंकि बाकी 10-15 मिनट तो वो ले लेते हैं साइन कराने में, ये करने में, वो करने में। ये होता है मेन टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए ज़रूरी है। अब आप वहाँ चले पाई स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना है, तो चला आप पाई इंटू पाई मल्टीप्लाई कर रहे हो आप बैठे। पहले पाई इंटू पाई मल्टीप्लाई करा, फिर वैल्यू रखी। जब दूसरे ने वैल्यू रख के काम कर दिया अपना है, तो वो आगे निकल गए आपसे। ये चीज़ है, यही तो सब कंपटीशन है। तो ये सब याद रखेंगे। और 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है, अक्सर बदलना पड़ता है। फिजिक्स में तो चलते ही आमतौर पे MK सिस्टम। फिजिक्स में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर कोई चीज़ मीटर में नहीं है तो बदलेंगे मीटर में। किलोग्राम में नहीं है द्रव्यमान मास, तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। टाइम सेकेंड में नहीं है तो टाइम को अगर घंटा में दिया हुआ, मिनट में तो सेकेंड में चेंज करेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में चलता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, तो चलता जाकर। तो अब मिलीमीटर में मिली हटाएं तो 3 1 मिलीमीटर। ये अक्सर ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर मीटर बदलना है या मीटर सेंटी, ये अक्सर करना पड़ेगी। इसलिए ये तो बिल्कुल याद ही रहना चाहिए कि मिलीमीटर बदलना 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब इसी का अगर स्क्वायर कर दें जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर तो -4 हो जाए मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर तो -6 हो जाए मीटर स्क्वायर। ऐसे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। उल्टा अगर कर दें 1 मिलीग्राम में कितने, तो 1/1, तो 1 2 3 पावर नीचे हो गई, ऊपर ले जाओ प्लस माइनस की हो जाएगी, तो -3 जो है 10⁻³ हो जाएगा जाकर। ऐसे 1 लीटर, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, या सीसी मतलब क्यूबिक, सीसी और ml का मतलब एक ही होता है। सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या क्यूबिक सेंटीमीटर, और मिलीलीटर बात एक ही है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या सीसी होते हैं। डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो इतना होगा एक। तो 1 लीटर और 1 डेसी एक ही चीज़ है। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये एक ही चीज़ है, सेम है चक्कर। अब कभी कभी ये भी होता है, फिजिक्स में आता है ग्राफ वाला दिया होता सवाल, आगे कराएंगे थर्मोडायनामिक्स में। वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ, तो वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ था, तो वहाँ मीटर, इसमें मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। वॉल्यूम लीटर में दिया होता, तो अगर वॉल्यूम को लीटर को अगर मीटर क्यूब बदलना है तो 1 लीटर जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये होता है। ऐसे यहाँ भी दिया था, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहें, जल का गलनांक या जल का हिमांक, तो मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस में 0 होगा। केल्विन में कितना होता है, 273.15, और फ़ारेनहाइट में 32 होता जाकर। ऐसे ही अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले तो 100 डिग्री सेल्सियस
पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, उसको केल्विन बदलोगे तो इसमें 273.15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 373.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में अगर निकालोगे तो 212 आएगा। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू 100 है, फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू क्या होगी, 212 होगी, 212 होगी जाकर। अब ये आपको ये अगर नहीं कर पा रहे तो ये फार्मूला बदलने का है, C/5 K माइनस 273.15/5 को F-32/9, इससे बदल सकते हो, इससे आप बदल सकते हो। जैसे फ़ारेनहाइट में बुखार कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो 98.6 यहाँ रखो, और ये C इक्वल टू ये कर दो, C/5 इक्वल टू यहाँ 90, और C की वैल्यू निकाल दो, C की वैल्यू निकालोगे तो 37 आएगी डिग्री सेल्सियस में। हम लोगों का डिग्री सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 आ जाएगा। इससे निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूला निकल आएगा फौरन। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, दोनों बदल सकते हैं, ये फार्मूला है। ऐसे 1 किलोग्राम जो है में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000। उल्टा करते हैं 1 ग्राम में तो 1/15, 1 2 3, नीचे 10⁻³ है, पावर ऊपर ले जाओ माइनस की हो जाएगी तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा जाकर। 3 0 मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 10⁻³ 10 की पावर 3, और जो पावर नीचे है अपान में उसको ऊपर ले जाओ माइनस की हो जाएगी, 10⁻³ kg हो जाएगा जाकर। अब ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक सवाल भी दिया हुआ है, इंच को बदलना सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में। तो एक ये याद रखेंगे, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल होती जाकर हैं।